हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का पावर प्ले का पेज नंबर 23 और 24 करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे, द स्टोन दैट शाइन, ये एक टॉपिक है जिसको एक एक्टिविटी के थ्रू बुक में समझाया गया है। जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोल रहा है बेटा। सबसे पहले बोल रहा है 3 डॉटर्स विद क्यूरियस आइज। 3 डॉटर हैं विद क्यूरियस आइज। आपको एक्टिविटी के साथ साथ एक डायग्राम भी बना के बुक में दे रखा है, उससे भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। ऐसे बोल रहा है ईच गॉट 3 बास्केट, ईच बास्केट है 3 सिल्वर कीज। हर बास्केट में 3 सिल्वर कीज है बोल रहा है। ईच ओपन 3 बिग रूम, हर जो है वो की जो है एक बड़े रूम 3 बड़े रूम्स में ओपन होती है बोला उस की से। फिर बोल रहा है ईच रूम है टेबल्स 1 2 3, हर रूम में 3 टेबल भी है बोल रहा है। विद 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच यू सी, उसको वहां हर जगह जो है एक 3 ब्राइट जो है आपके पास ये नेकलेस भी रखे हुए हैं। ईच नेकलेस है 3 डायमंड सो फाइन, हर नेकलेस में बहुत अच्छे से 3 डायमंड लगे हुए हैं। फिर आपसे बोल रहा है कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट शाइन, क्या आप इन जो स्टोन जो शाइन कर रहे हैं इनको आप काउंट कर सकते हैं बोल रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप आसानी से कर देंगे। देखो एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, देयर आर 3 डॉटर्स। कितनी डॉटर है बेटा? 3 डॉटर हैं। फिर बोल रहा है ईच गॉट 3 बास्केट। आप समझो पहले, देखो 3 डॉटर थे, हर डॉटर के पास 3 बास्केट हैं। यहां भी एक बास्केट रखी है, यहां भी, इसके पास भी 3 बास्केट हैं 1 2 3, इसके बाद भी 3 बास्केट हैं 1 2 3। इसका मतलब 3 तो डॉटर थे आपके पास। बास्केट कितनी होगी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बास्केट हो गए? 9। इसका मतलब क्या हुआ? 3 into 3 बास्केट है। 3 ये थे, हर एक के पास 3 थे। इसका मतलब फिर बोल रहा है ईच बास्केट है 3 सिल्वर कीज। हर बास्केट के पास 3 सिल्वर कीज है। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है बेटा। तो आप अगर ऐसे आगे वालों के पास भी है, अगर आप चेक करोगे तो इस वाले के पास जो नंबर ऑफ सिल्वर कीज आएंगी वो 3 into 3 into 3 आएंगी बेटा। समझ में आ रहा है? 3 इसके पास है, उसके पास भी 3 थे और हर एक के पास फिर से 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पास 3 into 3 into 3 होंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ 3 था, यहाँ 9 था, यहाँ 9 यहाँ हो गया, 9 इसके भी होंगे, 9 इसके भी होंगे, 27 होंगे ना इसके पास। अभी 27 कैसे आएगा? 3 into 3 into 3 से जो आएगा। आपको उसको लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे फिर बोल रहा है अब जो ये वाला है, हर जो है ईच ओपन 3 बिग रूम, हर एक जो है 3 बिग रूम में अगर ओपन हो रहा है तो इसका मतलब 3 into 3 into 3 into 3 इतने हमारे पास रूम्स होने चाहिए। फिर बोल रहा है ईच रूम है टेबल 1 2 3, हर रूम में 3 टेबल चेयर है, तो इसका मतलब हर रूम में 3 है, तो अगली बार भी इसके 3 into 3 into 3 into 3 into 3 आना चाहिए भाई। हर रूम में जो टेबल चेयर, अगर आप जो टेबल्स होंगे हमारे पास वो इतनी टेबल्स हो जाएंगी। फिर बोल रहा है विद 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच, हर टेबल के ऊपर जो है 3 ब्राइट नेकलेस रखे हुए हैं। अब जो है जो नेकलेस आ जाएंगे वो 3 into 3 into 3 into 3 into 3, इधर तक तो था 1 2 3 4 5 यहां तक थे। अब एक और 3 बढ़ जाएगा into 3 और हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हर बार 3 का मल्टीपल बढ़ रहा है उसमें। हर बार कितने का मल्टीपल बढ़ रहा है? 3 का मल्टीपल। अब बोल रहा है ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स, हर नेकलेस में 3 डायमंड है बोल रहा है। इसका 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, इतने तो नेकलेस हैं और हर नेकलेस में 3 डायमंड लगे होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 और आएगा डायमंड भी। आपको बात समझ में आ रही है? आप क्लियर समझ पा रहे हो? देखो यहाँ 1 2 3 थे, सबसे पहले 3 था, अगली बार देखो 9 हो जा रहा है क्योंकि इसके पास जो है 3 बास्केट है बोल रहा है भाई। 1 इसके पास भी 3 बास्केट है, इसके पास भी 3 बास्केट है, इसके पास भी 3 बास्केट है, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कैसे आएगा? 3 into 3 से तो आ रहा है। फिर आगे देखते हैं, इसके पास भी या इसके 1 2 3 4 5 6 8 9, देखो 3 4 5 6 7 8 9, 9 इस वाले के पास है, ठीक है ना? इनके पास 9 थे, 9 इसके पास भी आएंगे, 9 इसके पास भी आएंगे, 9 + 9 + 9 27 होना चाहिए ना। और वो 27 कैसे आएगा? 3 into 3 into 3 से तो आ रहा है। इसका मतलब आप 3 मतलब हर नेक्स्ट टाइम वो जो है 3 टाइम्स हो जा रहा है, हर नेक्स्ट थिंग 3 टाइम्स हो जा रही है। अब आप इनको निकाल लो आसानी से। देखो कितना आ रहा है। अगर आपके पास डॉटर देखेंगे तो 3 आ रहा है, बास्केट देखोगे तो 3 into 3 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है
हर बास्केट में जो सिल्वर की है, अगर आप देखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 होना चाहिए। अब अगर आपसे बोला है ईच ओपन 3 बिग रूम्स, उसमें जो नंबर ऑफ रूम्स आएंगे अगर आप देखोगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 आना चाहिए। फिर उसके बाद बोला है ईच रूम है टेबल, नंबर ऑफ टेबल हर रूम में, टोटल नंबर ऑफ टेबल अगर आपने निकालनी है 81, यहां तक 81 आ रहा था ये, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 243 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे आप, उसके बाद जो है नेकलेस कितने आ गए बोला था, ये इधर तक का मल्टीप्लीकेशन है, देखो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 243 आ रहा है, उसको 3 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी इक्वल टू 3 2 जा 6 और 1 7, 729 आ जाएगा। फिर आप अगली बात जो है नेकलेस में, हर नेकलेस में 3 डायमंड लगे हुए हैं बोल रहा है, और जो है इसका मतलब कितने डायमंड हो जाएंगे टोटल, डायमंड करना है तो इधर तक का ये 29 आ रहा है, उसको 3 से और मल्टीप्लाई करना है। 3 9 जा 27 का 7 कैरी इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, और 3 7 जा 21, 2189। टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने होंगे बोला था, कि बोला था कैन यू काउंट द स्टोन्स दैट साइन, कितने स्टोन साइन कर रहे हैं वो आप बता सकते हो बोल रहा है। इसका नंबर ऑफ स्टोन साइन आपसे पूछा था, नंबर ऑफ स्टोन्स दैट साइन इज इक्वल टू आपके पास 2187। बोला कितने स्टोन है जो साइन कर रहे हैं, वो स्टोन होंगे 2187। आपको बात समझ में आ रही है, क्लियर, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन, आप क्लियर हुआ ना। सबसे पहले 3 था, फिर अगली बार इसमें 9 हो जा रहा है, मैंने आप अभी करके भी दिखा जाए एक्टिविटी कैसे हो जा रहा होगा। इस पहले वाले का अब नेक्स्ट वाला जो है 3 टाइम्स हो जा रहा है, अगला वाला फिर और एक 3 से फिर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, फिर अगला वाला और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से आपने सारे नंबर निकाल दिए। फिर आगे बोला था आपसे हाउ मेनी रूम्स वेयर देयर ऑल टुगेदर, यहां जो है कितने रूम है बोल रहा था, रूम वाला नंबर ढूंढ दो। ये जो है ये देखो ईच ओपन विद बिग रूम, रूम कितने आ रहे हैं आपके पास, आप देख लो, आपके पास समझ में आ जाएगा। रूम वाले में ही आप कैलकुलेट करोगे तो इसका कितने रूम होंगे पूछा था, इसका 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 81 रूम्स हैं। कितने रूम्स आ रहे हैं बेटा, 81 रूम्स। ऐसे बोला है हाउ मेनी डायमंड्स वेयर देयर इन टोटल, पूछना कितने डायमंड है बोला टोटल डायमंड कितने हैं। देखो आप 3 को आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 7 टाइम्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। इसका जो नंबर ऑफ डायमंड्स आ रहा था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी को मल्टीप्लाई करने पर 2187 आ रहा था। बोला था कितने डायमंड होंगे, 2187 डायमंड्स होंगे। आपको बात समझ में आ रही है, इतना चीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, समझ आ रहा ना। आगे बढ़े, ये जो 3 टू दी पावर 7 है बेटा, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बोला कैसे भी लिख सकते हैं, इसको आप चेंज करके आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए इसी को 3 टू दी पावर, आपने देखो कितने बार 3 को मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय यहां देखो 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 3। अगर इसी को आप सॉल्व कर दोगे फिर से 2187 ही आएगा। कैलकुलेट करने पर इसके कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब हम 3 टू दी पावर 7 को डिफरेंट वेज पर कुछ भी लिख सकते हैं। कोई बोला नहीं मैं तो 3 टू दी पावर 7 को ऐसा लिख दूंगा, 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 एक साथ कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अलग कर लूंगा, कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो उसको। इसका मतलब 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 5। कैलकुलेट करने पर ये भी यही आंसर देगा बेटा, क्योंकि इसको कैसे भी कर लो आप, कैलकुलेशन में आंसर वही आना है 2187, क्योंकि आपने 3 को टोटली देखा जाए तो 7 ही टाइम मल्टीप्लाई किया है, केवल आपने ग्रुपिंग अलग अलग कर दी है। समझ आया ना आपको। आप इसको किसी भी डिफरेंट वेज पे आप इन नंबरों को लिख सकते हैं। समझ में आया। देखो क्या बोल रहा है, राइट द प्रोडक्ट p टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय p टू दी पावर 5 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो बोल रहा है। एक मिनट समझते हैं पहले। p टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय p टू दी पावर 5 मतलब क्या है इसका भाई। p टू दी पावर 4 का मतलब p को p से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। p को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो p टू दी पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये p टू दी पावर 5 का मतलब p को p से ही कितने बार मल्टीप्लाई करना है बेटा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये 5 टाइम आपने p को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे p कितने टाइम आ गया बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आ रहा है, p टू दी पावर 9 आ जाएगा। आपको बात समझ में आई। मतलब p को ही आपने
यहाँ 4 पावर लगाई थी, p के ऊपर यहाँ 5 पावर लगाई थी, p रेज टू दी पावर 4, p रेज टू दी पावर 5। उसको सॉल्व किया, p को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, p को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो सब हर बार p ही दिख रहा है आपको, और कितने बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया p को 9 टाइम्स। इसका इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में p टू दी पावर 9 लिख सकते हैं। यहां से कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अब हमें ये चीज पता चलने लगी, वी नो दैट, हम एक आइडेंटिटी निकाल चुके हैं। अब यहां से अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए n टू दी पावर a मल्टीप्लाई बाय n टू दी पावर b, n कोई नंबर है उसके ऊपर a पावर लगी है, उसके ऊपर b पावर लगी है, ऐसा कभी आ जाए तो इसका n टू दी पावर a प्लस b हो जाएगा। ये कहने का मतलब अगर बेस इसका सेम है, सेम बेस वाले हैं नंबर a, अगर बेस सेम है बट एक्सपोनेंट डिफरेंट हो या सेम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर बेस सेम है तो इसके बेस को 1 टाइम लिख देंगे और उनकी पावरों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। जो आप कॉन्सेप्ट आपको यहां भी नजर आ रहा होगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे, p इसका बेस देखो, p यहां भी है, p यहां भी है, p को ऐसे रखा इसने, पावरों को क्या कर दिया बेटा इसने, ऐड कर दिया 4 + 5, और इसी को सॉल्व कर देंगे, p टू दी पावर 9 आया, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है? उसको बात को समझाने के लिए उसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ये हमारी सिलेबस की आइडेंटिटी भी है, इसको आप एक जगह नोट करके रखो बेटा, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ आइडेंटिटी लग रही होगी, अभी मैं एक साथ बात लास्ट में सब लिख दूंगा। पहली आइडेंटिटी जो हमारे सिलेबस में लग रही है, n टू दी पावर a मल्टीप्लाई बाय n टू दी पावर b इज इक्वल टू a टू दी पावर n टू दी पावर a प्लस b, जहां पर वेयर a एंड b आर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है ना, काउंटिंग नंबर्स, जिसमें a और b जो है क्या होंगे, काउंटिंग नंबर्स होंगे। काउंटिंग नंबर का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से पावर्स पे लगी होगी। समझ में आ रहा है बेटा आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बेटा, यूजिंग द ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। जो ऑब्जर्वेशन अभी आपने पढ़ा था, n टू दी पावर a मल्टीप्लाई बाय n टू दी पावर b इज इक्वल टू n टू दी पावर a प्लस b, उस कॉन्सेप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करो बोल रहा है। जैसे 2 टू दी पावर 9, सीधे 2 को 9 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम नहीं करना है, ब्रेक का उसी तरह से ब्रेक करके इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 5। देखो आप, बेस इसका सेम है, इसका 2 तो वैसे ही रहेगा। अगर आप देखो इसको चेक करो तो 2 तो ऐसे ही रहना है। इसका मतलब इसको 4 + 5 भी तो लिख सकते थे, और 4 + 5 को सॉल्व करेंगे 2 टू दी पावर 9 ही आएगा। ये इसको सॉल्व करने पर यही आता है, आप चेक कर लो। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना इसका। 2 टू दी पावर 4 का मतलब कितना हो गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 टू दी पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसी को अगर आप सॉल्व कर दोगे, ये वाला सॉल्व करने पर तो 16 आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 16 2 जा 32 हो जाएगा ये। और 16 की टेबल अगर आपको आती हो, 16 2 जा 32 का 2 कैरी इक्वल टू 3, 16 2 जा 32 का 2 कैरी इक्वल टू 3, 16 3 जा 48, 48 और 3 51। आपको सॉल्व करने पर 512 आएगा ये। समझ में आ रहा है? 2 टू दी पावर 9 की वैल्यू कितनी आती है, 512। ऐसे 5 टू दी पावर 7 को भी ब्रेक करो बोला है। 5 टू दी पावर 7 को अगर आप चेक करें, 5 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, या 3 लगा लो, 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। आप चेक करो, बेस तो इसका सेम है ना, इसका बेस वही रहेगा, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, ये जो है n टू दी पावर a मल्टीप्लाइड बाय n टू दी पावर b, जिसको आप n टू दी पावर a प्लस b बोलते हैं। इसी हिसाब से इसको करोगे, बेस तो इसका भी सेम है, n सेम है, तो n की जगह 5 था, a और b की जगह इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यही चीज आ जाती है बेटा। ये सॉल्व करने पर यही आ रही है। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे आगे, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, तो 5 को यहां मल्टीप्लाई करना है, और 5 को अगली बार कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 5 को इसमें करने पर 125 आ रहा है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और यहाँ पर 125 यहां तक आएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा। और इसी को रफ में आप कैलकुलेट कर लेना, इतना आंसर आ जाएगा बेटा। इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना, 78125 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बोल रहा है 4 टू दी पावर 6। अगर 4 टू दी पावर 6 को देखा जाए तो ऐसा भी तो लिख सकते थे, 4 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं। अगर एक बार आप फिर से चेक करो इसको, इसका बेस तो 4 ही रहेगा, बेस तो सेम है, इसका पावर क्या हो जाएंगी
ऐड हो जाएंगे 2 + 4 और इसी को सॉल्व करेंगे, यही चीज आ रही है बेटा। इसका मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसका 4⁴ का मतलब 4 × 4 हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई बाय 4⁴ का मतलब 4 × 4 × 4 × 4 हो जाएगा, और इसी को 4 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 16 यहां भी आ रहा है, 16 यहां भी आ रहा है, 256 हो जाएगा ये, और इसी को मल्टीप्लाई करें 4096 आ रहा हुआ, ये कितना आएगा बेटा 4096। समझ आया? कोई कंफ्यूजन? बन जाएगा आपसे, आप यहां तक सॉल्व कर लोगे आराम से। कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन केयरफुली करनी है, अगर आपने केयरफुली किया आप कैलकुलेट कर लोगे। अब कई लोगों को लग रहा होगा अच्छा इसका 2⁹ को तो ऐसा ही लिख सकते हैं, नहीं, और कोई बोले हम तो ऐसे बनाएंगे 2⁹ को मैं 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2⁶ भी तो लिख सकता हूं। इसका कोई ये पर्टिकुलर आंसर नहीं, मैं तो एक तरीका आपको सिखाया, ऐसा भी तो आप कर सकते थे 2⁶ मल्टीप्लाई बाय दिस, और इसी को देखें 2⁵ को 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं, और 2⁶ को 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 2 × 2 ऐसा कर सकते थे ना बेटा। आप ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप फिर सॉल्व कर देखो इसको, क्योंकि अगर आप चेक करोगे बेस तो इसका सेम ही है, अगर इसको देखें तो बेस तो इसका 2 ही है, पावर ऐड ही तो होंगे 3 + 6, और इसी को देखेंगे 2⁹ वही चीज तो है, 2⁹ को तो ब्रेक कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एक नियम नहीं है इसका, कई सारे मेथड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर यहां देखो 8 और 8 64 आ रहा है, और इसी को मल्टीप्लाई करना है 8 4 जा 32 का 2 कैरी इक्वल टू 3, 8 6 जा 48 और 3 51, वही आंसर आ रहा होगा बेटा। देखो आंसर वही आएगा, आप कुछ भी कर लो, कि मतलब कहने का मतलब आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने कैलकुलेशन किया वैसा ही आप बनाए। कोई बोले इसको मैं 5⁵ मल्टीप्लाई बाय 5⁵ लिखूंगा, बिल्कुल लिख सकता है, उसका भी करेक्ट है, उसका तरीका वही है, आंसर तो वही आ रहा है, डिफरेंट तरीका हो सकता है आपका। समझ आया आपसे? ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा 4⁶ कैन बी इवैल्यूएटेड इन दीज 2 वेज। 4⁶ को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो 4⁵ को इसमें 3 4 अलग कर सेपरेट कर दिया, और ये 3 4 को सेपरेट कर दिया, 4 × 4 × 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 × 4 × 4, 6 टाइम 4 मल्टीप्लाइड है, इसका इसको 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 4 क्यूब, और इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाइड बाय 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे इतना आंसर आता है। इसी को देखा जाए 4³ × 4³ को हम 4³ और 4³ भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4³ का स्क्वायर है, इसी को लिखते इसमें ऐसा लिखा जाता है 4³ × 4³ कैन बी रिटन एज 4³ होल स्क्वायर। समझ आ रहा है बेटा? ऐसे अगर आप इसको अगर 4 के 6 पावर को ऐसे ब्रेक कर दें, 2 × 4 यहां रख दो, 2 × 4 इधर रख दो, 2 × 4 इधर रख दो, अलग अलग कर दिया, इसका 4 का स्क्वायर हो गया है, 2 टाइम है ना 4 के ऊपर 2 पावर 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले 4 को भी 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट वाला 4 भी आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने पर 16 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसी चीज को देखें 4² मल्टीप्लाई, देखो 4² मल्टीप्लाई बाय 4² मल्टीप्लाई बाय 4², इसको अगर आप देखें इसको क्यूब ऑफ 4² तो लिख सकते हैं, एक इसका मतलब क्या हुआ 4² को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4² का होल क्यूब हो गया, ये 4² का होल क्यूब हो गया। इसी तरह से अगर हम 7⁴ को ब्रेक कर दें तो 2 टाइम 7 यहां रख दिया, 2 टाइम 7 यहां रख दिया, ये 2 टाइम 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 टाइम 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम देखें 7 का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका 7 के स्क्वायर के ऊपर 2 पावर लगी हुई है, 7² का होल स्क्वायर। ऐसे यहां देखते हैं 2⁻10 को अगर हम चेक करें, इसमें 2 बार 2 का पेयर बना लें तो देखो 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 और 2 × 2। इसी चीज को अगर आप समझें भाई 2 कितने टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स है, इसका ना 2 इसको 2⁻2 भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको देखेंगे 2⁻2 इसको भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इसको 2⁻2 लिख सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई 2⁻2 लिख सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई 2⁻2 लिख सकते हैं। पर हम थोड़ा ध्यान से देखें ये 2 जो 2 है वो कितने टाइम्स आ रहा है बेटा, इसमें 2 की पावर 2 जो है 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है, तो इसके ऊपर हम 5 पावर भी तो लगा सकते हैं, बात तो एक ही है 2⁻2 होल टू दी पावर 5, इसको ऐसा लिखेंगे तब भी इसका आंसर उतना ही आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा 2⁻10 को ऐसा भी लिख सकते हैं, पूछ रहा है तो देखते हैं, करके देखते हैं एक बार। 2⁻10 है 2⁻10, इसको 2⁻10 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, इसका मतलब 5 टाइम्स आपने 2 एक साथ रख दिया मल्टीप्लाइड बाय
5 टाइम्स ऑफ 2 अलग से दूसरे बार में रख लेंगे। देखो 2 भी 5 टाइम है, 2 भी 5 टाइम है, 5 प्लस 5 10 टाइम्स हो गया टोटल। 10 टाइम आपने 2 को मल्टीप्लाई किया। 2 टू द पावर 10 का क्या मतलब होता है? 2 को 2 से ही 10 टाइम मल्टीप्लाई करना, वही मैंने कर रखा है। इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे बेटा, 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 5 हो गया ये, और मल्टीप्लाइड बाय इसको भी देखेंगे 2 की पावर 5 हो जाएगा। ये ब्रैकेट के बीच में साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। अब यार 2 टू द पावर 5 को और 2 टू द पावर 5 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ऐसा भी तो बोल सकते थे 2 की पावर 5 और उसके ऊपर स्क्वायर साइन। समझ आ रहा ना? 2 रेज़ टू द पावर 5 होल टू द पावर 5 इसको पढ़ा जाएगा। अब ये बोला था क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू ये लिख देंगे, यस, ठीक है ना? यस, 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2। एक ही चीज होती है दोनों। यहां से एक कंक्लूजन हमने निकाला, इन जनरल क्या फॉर्मूला निकल के आया भाई? अगर हम n टू द पावर a होल टू द पावर b लिख दें, यही इज इक्वल टू n टू द पावर b होल टू द पावर, इसको इंटरचेंज भी कर दो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसमें बेस ऐसे ही रहता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, b इंटू ए या a इंटू बी, एक ही बात है। इसी को देखेंगे, दैट इज इक्वल टू n टू द पावर ab या ba, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख दे मल्टीप्लाई में, नंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसमें बता भी देना where a and b are काउंटिंग नंबर्स। बोल रहा है क्या होंगे? काउंटिंग नंबर्स हैं, ए और बी इसमें काउंटिंग नंबर्स हैं, और कभी भी ऐसा टाइप आ जाता है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से आपने आज अभी तक 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। एक फॉर्मूला पढ़ लिया आपने n टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय n टू द पावर b। इसको देखेंगे बेस सेम है ना, इसमें जब बेस सेम होता है तो बेस वही रहता है, पावर ऐड हो जाती है a प्लस b। ये पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ दिया भाई आपने? n टू द पावर a होल टू दी पावर अगर b आए, किसी नंबर के ऊपर पावर और उसके ऊपर भी पावर लगी हो तो उसकी बेस तो वही रखते हैं, पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी कर देते हैं, a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 फॉर्मूले अभी तक आप पढ़ चुके हो, इनको आप नोट डाउन करके रखें अपने पास, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करने होंगे हमें इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से करने होंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है बेटा राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज पावर ऑफ अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, मतलब पावर के ऊपर पावर लगी हुई ऐसे फॉर्म में लिखो बोला है, और 2 डिफरेंट वेज पर, जिससे कि आंसर सेम हो। भाई जैसे इसका निकालना आप पावर के ऊपर पावर फॉर्म में अगर आपको लिखना है 8 टू द पावर 6 लगा है, इसका ना 8 के ऊपर अगर मैं 2 पावर लगा दूं और उसके ऊपर मैं 3 पावर लगा दूं, आपको अभी बताया था पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है बेटे? मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो एक वे तो ये हो गया। और अगर कोई बोले नहीं कि ऐसे नहीं लिखना है, मैं ऐसा लिखता हूं, 8 के ऊपर उसने 3 पावर अंदर लगा दी और 2 पावर बाहर से लगा दी, तब भी तो ये 6 ही आ रहा है, 3 2 जा 6 आ रहा है। समझ में आया? 8 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2 लिखो, चाहे 8 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 लिखो, दोनों सेम आंसर आएंगे। बात समझ में आ रही है आपको बेटा? ऐसे आगे इसको बोल रहा है भाई, इसको अगर आप देखें, अगर हम 7 टू दी पावर 3 लिख दें और उसके ऊपर 5 पावर लगा दें, क्योंकि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है बेटा? 15 आता है। तो इसका मतलब मैंने 15 को 3 इंटू 5 लिख दिया, पहले 3 अंदर रखा 5 बाहर रख दिया। इसी को ऐसा कर दूं, मैं 7 की पावर 5 कर दूं, 5 को अंदर कर दूं और 3 को बाहर कर दूं, तब भी तो वही आंसर आएगा। ये आप चेक करो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो आ रहा है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 तो ऐसे ही रहेगा, 3 5 या 15। यहां पर भी देखो 5 के ऊपर 3 पावर, 7 टू दी पावर 5 के ऊपर 3 पावर है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 तो ऐसे ही रहेगा, 5 3 या 15, दोनों बार में आंसर सेम आ रहा है। समझ आ रही है बेटा आपको बात? ऐसे 9 टू दी पावर 14 है, अगर हम 9 टू दी पावर 14 को ऐसा लिख दें 9 का स्क्वायर, उसके ऊपर पावर लगा दें 7। अब देखो पावर के ऊपर जब भी पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है बेटा? मल्टीप्लाई। 9 तो ऐसे ही रहेगा, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14। ऐसा भी तो लिख सकते थे इसको, और हम 9 की पावर 7 को अंदर करते और उसके आउटसाइड में स्क्वायर का साइन लगाते, तभी तो वही आंसर आता है। देखो पावर के ऊपर पावर जब भी आती है तो पावर क्या हो जाती है बेटा? मल्टीप्लाई हो जाती है। 9 ऐसे ही रहेगा, 7 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, 7 2 जा 14, चीज वही है, 9 टू दी पावर 14 ही आ रहा है सॉल्व करने पर। आपको बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 5 टू दी पावर 8 है, 5 टू दी पावर 8 को 5 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 4 भी तो लिख सकते हैं।
ये देखो 5 की पावर 2 था, पावर है, पावर है, आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 5 ऐसे ही रहेगा, 5 टू दी पावर 8 आ रहा है। और कोई बोले मैं तो इसको ऐसा लिखूंगा, 5 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 2 लिख दें, देखो कितना हो जाएगा। अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 और 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8, और 5 के ऊपर 8 पावर आएगी। तो इसका मतलब हम नंबर को ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है बेटा आपको, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है। अगर आपको बेटा समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपके पास हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर भी करा दो बेटा। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी अगर आपको चाहिए, और इसी तरह के मेरे चैनल पर जो है बहुत सारे टाइप के शॉर्ट्स भी बनते हैं, उनको देख करके आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो। उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन स्किल्स मैं आपको सिखाते रहता हूं। थैंक यू बेटा।